हेलो बच्चों, हमने 7.2 के शुरू के 5 क्वेश्चंस कर दिए हैं। चौथा क्वेश्चन रह गया था अपना, वो करते हैं। लेकिन फिफ्थ पार्ट भी पूरा नहीं हुआ था। फिफ्थ पार्ट में हमने और 5 क्वेश्चन कर दिए थे ना, तो 6 से आगे उठाता हूँ। देखो फिफ्थ का 6 देखो, ये एक्सरसाइज नंबर 7.2 है। ठीक है, बचे हुए पार्ट्स इसके जो भी बचे हुए थे ना वो बता देता हूँ बाबू को। देखो फिफ्थ का 6 पार्ट में क्या बोलता है अपने पास, क्या देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, रूट ऑफ सेकेंड एक्स माइनस 1 अपॉन सेकेंड एक्स प्लस 1। हालांकि तुम खुद भी कर सकते थे, ये तो मैं करवा दिया था, ये हम कर चुके थे पहले। ये करो, कौन सा, 7th पार्ट करता हूँ। फिफ्थ का 7th पार्ट देखो, y इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये दे रखा है हमें। ठीक है, देखो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन का फॉर्मूला नहीं होता, किसका होता है, 1 प्लस साइन 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस का होता है। तो अपन क्या करेंगे, इस साइन को कोस में चेंज कर लो, तो जहाँ एक्स वहाँ क्या रख दूँगा, π/2 माइनस एक्स। अगर मुझे साइन को कोस में चेंज करना हो तो क्या करने, एक्स जो एंगल है उसको π/2 में से घटा देंगे। इस साइन को बदलेंगे कोस में, तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर एंगल है उसको एक्स को π/2 में से घटा देंगे। ठीक है, 1 माइनस कोस क्या होता है, 1 माइनस कोस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, ये एंगल का हाफ हो गया। 1 प्लस कोस क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, ये लो। ठीक है, ये होता है फार्मूला। 2 से 2 कट देगा, क्या हो गया यहाँ पे, टेंजेंट स्क्वायर और ऊपर क्या लगा हुआ, रूट लगा हुआ है, टेन स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये आएगा, ये आगे वाई की वैल्यू आगे। अब वाई की वैल्यू आगे तो क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बोले क्या होगा, वाई का क्या होगा, dy/dx, करो इसका डेरिवेटिव। टेन ऑफ एंगल क्या होगा, सेकंड स्क्वायर ऑफ द एंगल, याद है टेन ऑफ एंगल क्या होता है, सेकंड स्क्वायर ऑफ एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये एंगल है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेकंड स्क्वायर ऑफ द एंगल, तो ये और इनटू हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, इसका तो जीरो हो जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है इसका जीरो, इसे क्या होगा, -1/2 है ना। तो -1/2 सेकंड स्क्वायर π/4 माइनस x/2, दिस इज द आंसर। ये आपका क्वेश्चन हो गया, कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ का 7th पार्ट। ठीक है, फिफ्थ का 8th आपने खुद करना है, तो सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। फिफ्थ का 8th देख लो। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, रूट ऑफ 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ठीक है, इसे करना है हमने डेरिवेटिव, तो y का क्या होगा, dy/dx। नहीं अभी मत करो डेरिवेटिव, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना। इसका तो सीधा फॉर्मूला दिख रहा है हमें, किसका फॉर्मूला था, 10π/4 ऊपर प्लस है तो प्लस एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, 10π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला। तो y इज इक्वल टू, अभी अब करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव dy/dx कर दो इसका। इसके ऊपर कितनी पावर लग रही है, 1/2, तो क्या होगा, पावर आगे। ठीक है, पावर में से एक कम करेंगे, 1/2 में गया 1, क्या बचेगी, -1/2, और इनटू में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ द बेस, बेस क्या यहाँ पे 10π/4 प्लस एक्स, ये इसका बेस है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 1/2, हाँ भाई ये रूट है, इसको नीचे ले आओ क्योंकि नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव पावर लग जाएगी, तो 10π/4 प्लस एक्स तो हो जाएगा नीचे रूट के साथ। 10 ऑफ एंगल क्या होगा, सेकंड स्क्वायर ऑफ द एंगल अपॉन, नहीं इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, अब π/4 का 0 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, तो ये आंसर है। ठीक है, सिंपल था। फिफ्थ का 9th देख लो, आखिरी पार्टी बता ही देता हूँ, ये भी क्यों छोड़ना। तो लगभग इसके भी मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, इस एक्सरसाइज के भी आपने बेटा एक फिनिश करनी है आज, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व, इसका हमने वो करना है, क्या नाम है इसका, डिफरेंशिएशन करना है। या तो ऐसे कर लो, देखो इसके ऊपर हमें पावर दिख रही है, तो क्या करोगे, पावर को आगे लेकर आओगे, पावर में से एक कम करोगे, इनटू बेस का डेरिवेटिव करोगे, है ना। कर तो देंगे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सिंपल बना लो ना। क्या, ये 10 का फॉर्मूला बन सकता है, ऊपर वाला क्वेश्चन बनेगा सेम। कैसे, इसको देखो 10 के फॉर्मूले में यहाँ पे 1 आता कि नहीं आता, हर फॉर्मूले में 10 के जितने फॉर्मूले होते हैं सब में यहाँ पे 1 आता है, तो 1 बढ़ा लो। तो 1 कैसे बनेगा, कोस से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स,
करो कोस से डिवाइड, यहाँ क्या होगा 1 आएगा, साइन बटे कोस क्या होगा tan x हो जाएगा, यहाँ का 1 + tan x आ जाएगा। और अब मेरे ख्याल से आप कर दोगे ये क्या है tan π/4 - x, यहाँ तो क्या था प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है, बस ये तो फ़र्क है, ऊपर रूट। अब कर दो डेरिवेटिव सेम ऐसे ही, बस यहाँ प्लस था यहाँ पे क्या है माइनस है, अब सेम एज इट इज। अब आप खुद करना, आगे मैं लिखता हूँ ट्राई योर सेल्फ, ठीक है सेम। अब आप कर लो आराम से। लास्ट क्वेश्चन रहेगा सिक्स्थ क्वेश्चन देख लो और इसको फिनिश करो, ठीक है। ये आपका 5th हो जाएगा। यहाँ पे 6 देखो, 6 में क्या दे रखा है y = a sin x + b cos x। ये तो मैं दे रखा y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से मैं dy/dt निकाल दूँ, पहले dy/dx निकालो, पहले डेरिवेटिव कर दो इसका। a sin x क्या होता है डेरिवेटिव cos x प्लस b एज इट इज cos x क्या होगा माइनस का sin x, तो क्या होगा a cos x - b sin x हो जाएगा, और ये क्या dy/dx है, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट साइड लो। तो क्या करना है लेफ्ट साइड में, ये देखो ये था अपना लेफ्ट साइड, कहता है इसको प्रूव करो कि a² + b² के इक्वल है। तो अपन लेफ्ट साइड ले लिया, अब लेफ्ट साइड लेकर इसकी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है a sin x + b cos x, इसका होल स्क्वायर, y की जगह ये रख दी मैंने, प्लस dy/dx की जगह क्या रखेंगे a cos x - b sin x, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा शुरू, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a², ये रहा a² प्लस b², ये रहा b² प्लस 2ab sin x × cos x, इसका स्क्वायर खोल दिया मैंने, इसका स्क्वायर खोलेंगे अब a² cos x प्लस b² sin x माइनस 2ab sin x × cos x, ये और कट जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है a² कॉमन है, तो यहाँ क्या होगा sin x प्लस cos x आएगा। इन दोनों में b² कॉमन है, यहाँ क्या होगा बताओ, ये आएगा सेम cos x प्लस sin x कॉमन। अच्छा a², ये क्या जाएगा 1, तो a² × 1, ठीक है b², ये भी 1 होता है, क्या बचेगा a² प्लस b², दिस इज द आंसर। ये तो था राइट साइड, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे सारे, लगभग मैंने सारे करवा दिए, ठीक है। एक आधा अगर छोड़ा होगा तो हमारे लिए छोड़ दिया होगा मैंने। तो ये 7.2 फिनिश हो गए। 7.2 तक आप लोगों का रिवीजन है 11th में, आपने 11th में ये सारे क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। तो 11th में आपने सारे कर लिए, तो अब 12th में ये जस्ट रिवीजन था 2 एक्सरसाइज का। अब हम करेंगे 10.3, ठीक है। तो 10.3 कैसे करनी है अब उस पर आते हैं। ये 10.3 90 नंबर पेज मिलेगी आपको, एक्सरसाइज नंबर 7.3, एक्सरसाइज नंबर 7.3 करेंगे अब, ठीक है। इसको करने से पहले कुछ ये थोड़ा सा आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, ठीक है। ये जो आज वाली जो एक्सरसाइज होगी ना, अब ये आप पहली बार पढ़ोगे, आगे जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। पीछे तक का तो क्या था रिवीजन था अपना। आज हमने पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे ना, आज हमने उनका डेरिवेटिव करना सीखना है, क्या करना उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगा के ना और उनको प्रूव करना बताऊंगा कि ये इनका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। लेकिन क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा, ठीक है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं पढ़ा आपको तुम्हें करवा दूंगा। फिलहाल क्या करना है, फिलहाल कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद करने हैं। देखो 6 फॉर्मूले लिखवाए थे सेकेंड फॉर्म एक्सरसाइज में, 5 लिखवाए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, 6 आज लिखवाऊँगा और 3 कल लिखवाएंगे 7.4 में। तो टोटल 20 फॉर्मूले बनते हैं, 20 ही याद करने हैं इस पूरे चैप्टर में, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नोट करना है, नोट, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, लिखोगे 1/√1 - x², ये इसका डेरिवेटिव होता है। ये कैसे होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। अब फर्स्ट प्रिंसिपल तुम्हें आता नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मैं बाद में करा दूंगा, अभी सिलेबस में तुम्हारे है नहीं इसलिए मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है।
तो लास्ट में फिर भी मैं तुम्हें करवा दूंगा, तो थोड़ा सा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आपको ये याद करना है। इसको याद ऐसे करना, देखो इसको मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। तो याद करने का तरीका, साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या आता है, इसका एंगल आता है। क्या आता है इसका एंगल। तो dy/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एंगल का निकालना है। तो क्या होता है 1/√1 माइनस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर और इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये याद करने का तरीका है कि साइन इनवर्स ऑफ एंगल का क्या होगा डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ऐसे याद करना है। तो साइन इनवर्स क्या होगा 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर हो गया इनटू क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब क्योंकि मैंने एंगल क्या लिया है एक्स लिया है, तो एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव 1 होगा, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया पहला पार्ट। दूसरा देखो डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव जरूर याद करना। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इन दोनों में खास बात है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बस ये फ़र्क है। तो मैं इनको पास लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद करने में दिक्कत ना आए। डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला देखो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स क्या होता है 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और लास्ट बच गया सिक्स्थ फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स एक्स, ये क्या होता है -1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसलिए मैंने ये क्यों लगवाई ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कौन पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। ये चीज़ें आपने याद करनी इस एक्सरसाइज के लिए। याद रखना जैसे सेकेंड इनवर्स ऑफ एंगल का निकालना है, तो इसको कैसे याद करेंगे 1 एंगल है एंगल इनटू रूट ऑफ एंगल का स्क्वायर माइनस 1 और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये मत भूलना। ठीक है, तो यूँ करके नहीं पूरी जो एक्सरसाइज है उसके ये फॉर्मूले तैयार हो गए, इनको आप याद कर लेना। ठीक है भाई, इनको हम याद कर लेंगे और अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, इनका जो प्रूफ है वो भी तुम आराम से कर सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ, देखो। ठीक है, एक आधे का प्रूफ देखो, प्रूफ इन फॉर्मूला प्रूफ देख लो। जैसे सपोज करो y = साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स का हमने क्या करना है डेरिवेटिव करना है, तो करें स्टार्ट। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ, साइन इनवर्स खत्म साइन y हो जाएगा। ठीक है, ये तो सबको पता ही है, लेकिन ध्यान रखना x क्या होगा, x इसकी क्या होगी डोमेन में होगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान करना है, लेकिन इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे तो फालतू में दे रखा है। ये मान लो एक्स की वैल्यू साइन वाई आएगी, भाई वाई इसको मानते हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी साइन वाई तो आएगी। अब करो इसका डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स कर लो चाहे वाई कर लो, एक ही बात है। चलो एक्स कर लेता हूँ, यहाँ तो आएगा 1 साइन वाई का क्या होगा डेरिवेटिव कोस ऑफ वाई और इनटू में एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, है ना। ये बटे में आ जाएगा 1/cos y = dy/dx। ठीक है, अब देखो dy/dx क्या होगा 1/cos y था, cos y का ऐसे लिख दूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का रूट, ये cos y तो होता है और साइन y की वैल्यू कितनी यहाँ पे x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना प्रूफ dy/dx। ये लो, इसका ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ऐसा ही आप इसी तरीके से आप सबका निकाल सकते हो, सबका डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक और देख लो, ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ। ठीक है, थर्ड करो, थर्ड देखो, थर्ड देखो y = tan इनवर्स x है, क्या है tan इनवर्स x, तो इसको करेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे tan y, याद रखना x की वैल्यू क्या होगी इसके डोमेन में होगा ये। ठीक है, चलो उसे छोड़ो तुम, मैं मतलब अब यहाँ जाओ, तो करना स्टार्ट। अब x की वैल्यू आ गई, अब क्या करोगे बताओ, हो जाए शुरू, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर लो चाहे y कर लो, x कर रहा हूँ मैं, इसके डेरिवेटिव बनेगा tan का क्या होगा सेकंड स्क्वायर y इंटू dy/dx। तो dy/dx क्या होगा 1/सेकंड स्क्वायर y आई बटे में आ गया, और सेकंड स्क्वायर y क्या होता है 1 + tan स्क्वायर y होता है कि नहीं होता, और tan y की वैल्यू कितनी यहाँ पे x आती है, यहाँ क्या होगा 1 + x स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ
tan इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 + x² भैया, ठीक है। सिमिलरली आगे देखो और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये आ जाए y = क्या करूँ, कोसेकेंड इनवर्स एक्स कर लेता हूँ, ऐसे करेंगे डेरिवेटिव। तो x के लिए क्या हो गया बताओ, कोसेकेंड y। फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो सारे सवाल, लेकिन चलो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बताया, अभी वैसे बता रहा हूँ। जैसे x के लिए क्या होगी, कोसेकेंड y आ जाएगा, ठीक है। अब कर दो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोलो y, तो y कर लो x कर लो, एक ही बात है। चलो मैं y कर लेता हूँ इस बार, आप x के भी कर सकते हो रेस्पेक्ट में। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx/dy, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, dx/dy। कोसेकेंड y का क्या होगा, माइनस कोसेकेंड y इंटू कोट y, ठीक है। और y का डेरिवेटिव 1, एंगल का डेरिवेटिव 1 आएगा, क्योंकि इस बार हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो dy/dx क्या होगा, इसको पलट देंगे 1/, माइनस तो आएगा 1/, कोसेकेंड y इंटू कोट y देगा। तो हमारे पास कोसेकेंड y की वैल्यू है x के अंदर, तो कोसेकेंड y की जगह तो x रख देंगे, कोई बात नहीं है, तो यह तो हो जाएगा x। कोट y की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, तो कोट y को मैं ऐसे लिख दूँ, कोसेकेंड स्क्वायर y - 1 का रूट। कोट y को ये फॉर्मूला होता है, कोसेकेंड स्क्वायर y - 1 क्या होता है, कोट y, कोट स्क्वायर y का रूट क्या होगा, कोट y तो होगा। तो अब इसमें वैल्यू रखते हैं कोसेकेंड y की जगह क्या रखेंगे x, तो क्या होगा x² - 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड इनवर्स x, ठीक है। तो यूँ करके ना आप सारे फॉर्मूले प्रूव कर सकते हो, ये मैंने इनका प्रूफ बता दिया। इनका जो प्रूफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आपको फिर भी आना चाहिए। इसके अलावा देखो, ये एक्सरसाइज वही बच्चा कर पाएगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद है, +1 के। मैंने पहले भी लिखवाए थे, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, जो फॉर्मूले लिखूँगा वो तो खास कर आपने याद करने हैं, ठीक है। साइन फॉर्मूला देखो, साइन के फॉर्मूला, sin 2x के 2 होते हैं फॉर्मूले, या sin 2a मान लो। sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला याद करना है। एक क्या होता है 2 tan a/1 + tan² a, ठीक है, 2 हो गए फॉर्मूले। sin 3a का फॉर्मूला याद करना है, क्या होता है 3 sin a - 4 sin³ a, ठीक है। उसके बाद आता है sin a + b का फॉर्मूला, a + b या a - b क्या होता है sin a cos b + cos a इंटू sin b, प्लस होता है प्लस, माइनस तो माइनस। ये फॉर्मूले 3 फॉर्मूले याद करने साइन के, ये साइन का ब्लॉग अलग से बना दिया मैंने, ठीक है। चौथा पॉइंट, cos 2a क्या होता है, cos² a - sin² a। एक होता है 1 - 2 sin² a। एक क्या होता है 2 cos² a - 1, ये इसी से बने मेन। इसी जगह 1 - sin² a करोगे तो 1 तो यहाँ पे, और -sin² क्या -2 sin² हो जाएगा। इसको अगर कोस में बदलोगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। एक ये सारे इनसे बने। एक और देखो, एक ये होता है फॉर्मूला, ये याद करना इसका 1 - tan² a 1 - tan² a/1 + tan² a। ढंग से नहीं लिखा, साफ साफ, कोई बात नहीं। 1 - tan² a/1 + tan² a, ये भी किसका फॉर्मूला होता है, cos 2a का ही होता है ये भी, ठीक है। अब आ जाओ cos 3a का फॉर्मूला, ठीक है। cos 3 क्या होता है 4 cos³ a - 3 cos a। और आखिरी फॉर्मूला क्या, cos a + b या -b का। तो cos a + b क्या होता है cos a cos b - sin a sin b, यहाँ प्लस होता माइनस, माइनस होता प्लस। ये फॉर्मूला करने कोस के याद। यहाँ लिख रहा हूँ मैं tan 2a का, ठीक है। tan 2 का क्या होता है फॉर्मूला 2 tan a/1 - tan² a। फिर tan 3a का लिखो फॉर्मूला 3 tan a - tan³ a/1 - 3 tan² a। देखो मैंने कितनी बार ये फॉर्मूला तुम्हें लिखवा दिया बेटा, है ना। और बार बार रिपीट भी करता हूँ मैंने, है ना। और बार बार कह भी रखा है कि 11th का फॉर्मूला याद कर लो। 11th की ट्रिग्नोमेट्री देखो कहाँ काम आ रही हो। अब आगे जितने भी चैप्टर सब में ये फॉर्मूला काम आएंगे।
तो इनको बेटा याद कर लो, ठीक है। याद करने का तरीका बता दिया मैंने, साइन के अलग लिख दिए, कोस के अलग लिख दिए, टेन के अलग लिख दिए, तो आपने इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टेन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, प्लस हो तो प्लस, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टेन पाई बाय फोर प्लस ए का फॉर्मूला, ये क्या होता है? वन प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस ए टेन ए, अगर ये माइनस हो तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या होगा? प्लस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करना बस बहुत है, ठीक है। तो ये होगी टेन के फॉर्मूले। तो जितने फॉर्मूले लिखवाए आपको साइन के, कोस के और टेन के, ये मैंने सेकंड चैप्टर में भी लिखवाए थे और मैंने आज फिर लिखवा दिए, ठीक है। तो इनको बेटा प्लीज़ याद करना। अच्छा देखो, इसने भी तुम्हारी बुक में भी देखो ये दे रखे हैं फॉर्मूले सारे, दोबारा से लिख लिख के दे रखे हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से याद करना है। और सबसे ज़रूरी तीन फॉर्मूले और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो आपको याद करने हैं, हालांकि याद भी होंगे कई बच्चों को, तो लेकिन कई ऐसे निकम्मे हैं जो याद नहीं करते बार बार कहने पे भी, तो उनके लिए स्पेशल पहला फॉर्मूला वन माइनस कोस टू ए क्या होता है? टू साइन स्क्वायर ए, इस एंगल का हाफ। वन माइनस कोस क्या होता है? टू साइन स्क्वायर, और यहाँ जो भी एंगल आएगा वहाँ पे हाफ करना है एंगल, ठीक है। वन प्लस कोस टू ए क्या होगा? टू कोस स्क्वायर और इस एंगल का हाफ, टू ए का आधा ए हो जाएगा। और साइन टू ए का क्या होगा फॉर्मूला? टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो गया साइन टू ए का फॉर्मूला, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले ये और बाकी फॉर्मूले ये, तो इनको आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम आएंगी बेटा, बार बार काम आएंगी, इसलिए इसको ढीलने मत रहो इसमें और इसको याद कर लो, ठीक है। अब देखो आगे, तो ये फॉर्मूला याद कर लोगे ना। अब हम करते हैं शुरुआत, कौन सी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो वो आपको मिलेगा पेज नंबर 21 पे, और एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट हो गया आज अपनी। तो ये अब स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो भाई 7.3 में क्या क्या है बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझना। अब मैं आपको क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए और करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। इसको फिनिश कर दो आज। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या कहते हैं बताओ? कहते हैं, एक सेकंड और निकाल लेता ना, कहाँ के फॉर्मूले कहाँ लिखवाए थे मैंने अभी, ताकि तुम्हें दिखाता रहूँ बार बार। मिसप्लेस हो गया यार, तो खोए, कोई बात नहीं। चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो, क्या कहता है पहला क्वेश्चन? y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? टेन इनवर्स ऑफ 2x क्यूब, ये दे रखा फंक्शन। क्या करना है? इसका डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? इसका डेरिवेटिव करें स्टार्ट। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y क्या हुआ? dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। देखो टेन और इसका एंगल है, टेन इनवर्स ऑफ एंगल का क्या होता है डेरिवेटिव? याद है आपको? वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल ये है, इसका स्क्वायर हो गया, और इनटू में क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एंगल। टेन इनवर्स ऑफ एंगल क्या होता है डेरिवेटिव? वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 4x की पावर 6 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, इसकी पावर x की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ क्या होगा? 6x स्क्वायर, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर आ गया। तो क्या होगा? 6x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x की पावर 6। ये आ गया पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा खुद करना, तीसरा देता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या कहता है? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कोस रूट एक्स, इसे करना डेरिवेटिव करें स्टार्ट। देखो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का क्या हुआ डेरिवेटिव? dy बाई डी एक्स। टेन इनवर्स ऑफ एंगल क्या होता है?
1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये tan इनवर्स है जिसका एंगल है, तो क्या होगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इनटू में क्या होगा एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो 1/1 प्लस ये तो एंगल का स्क्वायर, तो क्यों क्या इनटू में इसका करना डेरिवेटिव। कोस ऑफ एंगल क्या होगा माइनस साइन ऑफ एंगल, कोस ऑफ एंगल क्या होता है माइनस साइन ऑफ एंगल इनटू में क्या होगा एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या होगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स इंटू अब कर देंगे इसका डेरिवेटिव, कर दें क्या इसकी पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे इनटू बेस का डेरिवेटिव 1, तो क्या होता है यहाँ पे 1 माइनस 1/2, हाँ, और ये क्या जाएगा रूट एक्स, ये नीचे आके पावर पॉजिटिव जाएगी रूट एक्स बच जाएगा, ऊपर क्या होगा साइन रूट एक्स, तो यूँ का यूँ, और नीचे यहाँ पे क्या 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स, दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है ना। आगे देखो फिफ्थ पार्ट देख लो, फिफ्थ कर बताता हूँ। y इज इक्वल टू क्या है कोट इनवर्स, नहीं सॉरी कोट इनवर्स नहीं, कोट ऑफ कोस इनवर्स एक्स है, ये क्वेश्चन है। क्या करना हमें इसका डेरिवेटिव करना है ना। लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। ठीक है, कोट और ये इसका एंगल है, कोट ऑफ एंगल क्या होगा बताओ, कोट ऑफ एंगल क्या होगा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ एंगल, कोट ऑफ एंगल क्या होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ द एंगल इनटू क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इस एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एंगल तो यूँ का यूँ इंटू इसका करना डेरिवेटिव, कोस इनवर्स एक्स क्या होगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या होता है -1 से प्लस हो गया कोसेकेंड स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात वही है ना भाई, कोट ऑफ एंगल क्या होगा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ एंगल, और इनटू में क्या होगा एंगल का डेरिवेटिव, रूल तो सारे वही हैं। ठीक है, अब आ जाओ कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो, ये मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। ठीक है, जो अच्छा लगे उससे कर देना, ये तो डिपेंड करता है आपको कितने फॉर्मूले क्लियर हैं। अगर आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हैं तो आप आराम से किसी भी तरीके से कर दोगे, वरना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे पता चल जाएगा इस क्वेश्चन से आपको, जैसे वाई इज कहते रखा हमें कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हमने क्या करना है सोल्व करना है, तो एक काम करो ना, इसको मैं करो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बोलो अगर हम ये जो क्या नाम है नोमिनेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा कोट इनवर्स tan इनवर्स में चेंज हो जाता है। ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ tan इनवर्स एक्स क्या होता है कोट इनवर्स 1/x के इक्वल होता है ना। ये आ गया। अब देखो, अब क्या करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं पुट कर दूँ एक्स गेट tan a, तो देखो 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a का फॉर्मूला बन जाएगा, बनता है ना फॉर्मूला। क्या तो वो 10π/4 प्लस a का फॉर्मूला बन जाता है। अभी लिखा था मैंने, ठीक है, वो पेज पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाँ मिल गया। देखो यार 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a क्या होता है 10π/4 माइनस a। क्यों करा, मैं क्यों पुट कर रहा हूँ भाई, अगर मैं इसको 10 बना दूँ, क्या बना दूँ इसको 10, तो 10 इनमें से 10 कट जाएगा ना, कट जाएगा तो क्या होगा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह 10 पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 1 प्लस tan a और 1 माइनस tan a का फॉर्मूला बन जाएगा अगर एक्स की जगह 10 रखेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा 10 के अंदर। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे 10 पुट करेंगे। तो एक वैल्यू क्या आ गया यहाँ बताओ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हो जाए शुरू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखेंगे 10a, 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे 10a। ठीक है, तो tan इनवर्स ये क्या होगा 10π/4 प्लस a का फॉर्मूला है इसका 10π/4 प्लस a का है, 10 इनवर्स 10 कट जाएगा, यहाँ क्या होगा π/4 प्लस a बचेगा। और एक वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक जगह क्या रखें tan इनवर्स एक्स, ये हो गया y। अब कर देंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, इसका 0, और tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, फॉर्मूला याद है। एक तो ये तरीका है।
इसका दूसरा तरीका देख लो, ठीक है। देखो इसका एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट कर दो सॉल्व, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या होगा डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स। कोट ऑफ एंगल क्या होता है बताओ, -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, ये तो एंगल का स्क्वायर हो गया, इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये होगा डेरिवेटिव। कोट ऑफ एंगल क्या होगा, कोट इनवर्स ऑफ एंगल क्या होगा, -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। और अब आप इसको सोल्व करोगे ना, इसका तो क्वेश्चन टोलर से हो जाएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो कट पिट के आंसर यही आएगा सेम। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो गया, लेंदी मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो अपने लिए बेस्ट तरीका तो ये है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको सेकंड चैप्टर और ये फॉर्म याद होंगे तो आपको लॉजिक समझ में आएंगे, वरना नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो पहले के सारे पार्ट कर दिए हमने, ठीक है। पार्ट नंबर 5 था ये, आप करेंगे पार्ट नंबर 6, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7.3 ये आपको इस नाम से मिलेगा। तो अगले वीडियो में हम यहाँ से शुरू करते हैं।